वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कुछ टॉपिक्स जैसे कि अलग अलग सिलेबस तैयार किया है एसएससी के एग्ज़ाम के बेस पे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मैं आपको सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ आपको रीजनिंग। इंग्लिश भी मैंने कई कोर्स करा दिए हैं, इसके बाद मैं आपको कराऊँगा मैथ और ऐसे जीके भी पढ़ा दूँगा। तो मैं आपको पूरा सिलेबस दे दूँगा एसएससी का यहाँ पे। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग का पहला है कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर क्या होता है। ठीक है जी, तो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कैलेंडर कैलेंडर अपने को पढ़ना है। ठीक है जी। कैलेंडर वैसे होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। कैलेंडर होता है जैसे कि 12 महीने, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है जिसमें जैसे कि 12 महीने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 365 और 366 दिन होते हैं। 365 मतलब 365 से ही 1/4 कहते हैं अपन। ठीक है। अब कैलेंडर अपने पढ़ना है तो कैलेंडर में अपने को जानना होगा कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है अपने को, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साधारण साधारण लीप नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अपने को क्या होता है कि जैसे वर्ष होता है, ईयर है कोई भी, ईयर में अगर अपन 4 का डिवाइड करते हैं, अगर कोई ईयर है यानी कि वर्ष है उसमें 4 का डिवाइड अपन करते हैं और वो डिविजिबल नहीं होता है पूरा, मतलब उसका विभाजित नहीं होता है पूर्णतः, तो वो कहलाता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कहते हैं अपन, सिंपल सी बात है कि वर्ष हो गया, वर्ष में डिवाइड करा अपने 4 को और उसके बाद अगर वो डिवाइड नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दूँ आपको कि साधारण वर्ष कौन कौन से। 2006 हो गया, 2005 हो गया और 1993 हो गया। अब 2006 है, इसमें आपको 4 का अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 2005 में डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए। अब लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वही है कि वर्ष में अपन 4 का डिवाइड कर रहे थे, अगर डिवाइड नहीं होता है तो साधारण कहलाता है। अगर वो डिवाइड हो जाता है, अगर वो डिवाइड हो जाता है, लीप ईयर वो होता है कि अगर ईयर में 4 का डिवाइड अपन करें और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो अपन उसको लीप ईयर कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसमें 365 से 1/4 यानी कि 365 मान के चलें, और इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब कि ये दोस्तों साधारण वर्ष जो होता है वो उसमें होते हैं 365 से 1/4 और डिवाइड करना होता है 4 से। अगर डिवाइड नहीं होता है तो साधारण वर्ष, और अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है। अब लीप वर्ष में फरवरी जो होती है ना वो 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दूँ आपको, 1996 है, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड हो जाएगा। 2016 है, इसको 4 से डिवाइड करो, हो जाएगा। 2008 है, इसको 4 से डिवाइड करो, हो जाएगा। जिस भी वर्ष को अपन 4 से डिवाइड करते हैं और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो अपन उसको कह लेते हैं लीप वर्ष, और नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष। एक होता है शताब्दी वर्ष। एक कौन सा होता है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी ईयर, सेंचुरी वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 100 सालों का समूह जो होता है ना, मतलब 100 साल के समूह को अपन शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वर्ष के अंत में, जिस भी वर्ष के अंत में 00 या 000 हो, जिस भी वर्ष के अंत में 00 या 000 हो, वो अपनी शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर कहलाता है। जैसे 1900 हो गया, और 1400 हो गया, 1800 हो गया, 16 और 21, ये ऐसे करके। ठीक है, ये अपने शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब जैसे अगर मुझे लीप वर्ष है, अब लीप वर्ष में 400 का भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित होता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष की बात करूँ, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष भी होता है। अगर वो डिवाइड हो जाता है पूरा तो उसको लीप वर्ष कहलाते हैं, वो डिवाइड नहीं होता है तो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, सेम ऐसे ही। अब 1500 जो है साधारण वर्ष है, 1800 जो है ये भी साधारण वर्ष है, और 2000 जो है ये लीप वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि 100 वर्ष में कितने साधारण और कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों की बात हो रही है, यानी कि शताब्दी वर्ष हो गया। 00 लग रहा है, 00 या 000 होता है, वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी जो है, तो उसमें अपन को पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है और कितने इसमें ईयर है। तो 100 वर्ष की बात करें, 100 वर्ष में अगर 99 में अपन डिवाइड करेंगे 4 का, वही 4 से डिवाइड करना है अपने को। 4 से डिवाइड करने पर अब ये 400 से तो डिवाइड होगा नहीं ना भाई। अगर ये अपने को क्या करना होता है कि जैसे सेंचुरी इनको ज्ञात करना होता है तो 400 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अब यहाँ 400 से डिवाइड तो होगा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि एक कम कर लेते हैं, यानी कि 2 डिजिट वाली 99 में 4 का भाग दे देते हैं। तो अपन कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 जो निकला है, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो मैंने क्या बोला, लीप वर्ष कहलाता है। 24 हो गया ना, तो 24 लीप वर्ष है यहाँ पे। बाकी के जो बचे वो साधारण वर्ष के ऐसे निकालते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सिर्फ मैं आपके समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैंने लिखा कि 100 है, अभी 100 वर्षों में कितने साधारण कितने लीप वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि 400 से डिवाइड करना है। 400 से होगा नहीं तो आपको क्या करना है, दो डिजिट वाले लेनी है, यानी कि 99 को डिवाइड करना है 4 से। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष, और डिवाइड नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष। अब 24 से हो गया तो ये लीप वर्ष हो गया और ये साधारण वर्ष। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो जैसे 400 का 100 का निकाला वैसे ही अपन 400 का निकालेंगे। अपने को यह पता लग गया कि 100 वर्ष में 100 वर्षों में अगर लीप वर्ष निकालना है तो 100 वर्षों का लीप वर्ष कितना होता है, 24। ठीक है, 24 हो गया 100 वर्षों का लीप वर्ष। तो यहाँ पे 24 तो लीप वर्ष हो गया 76। तो ऐसे ही अपन 24 100 का निकाल लिए तो 24 करके 4 बार निकाल लिए। 24 गुना 4 प्लस 1 97 होगा, क्योंकि 97 लीप वर्ष है। एक खुद भी तो 400 आ गया ना, एक तो ये 2 3 4 तो ये हो गए, एक ये खुद भी तो 400 है ना, इसलिए अपने 97। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। 97 लीप वर्ष हो गया और इसमें ही हो गया। अगर अपने को ऐसा निकालना नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता दूं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके सेकंडों में, तो वो आपके लिए ये है कि मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले से आप जल्दी से जल्दी निकाल सकेंगे। N24 प्लस A/4 ये लीप वर्ष ज्ञात करने का सूत्र है। N जहाँ पर अपने को लिखना है कि वर्ष के अंत में कितने जीरो है, ये आपको है। ठीक है, तो जैसे मैंने 400 का निकाला तो 400 में N कितना हो गया, 4, 24 आ गया, प्लस A जो है ये 4 हो गया, और डिवाइड अपने को 4 से करना है तो 97 ये आंसर अपना हो गया। ऐसे ही अगर अपने को निकालना है 1600 का, तो 1600 का भी सेम ही होगा। 24 ये जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है अपने। 16 कहाँ से निकाला, 16 ये n हो गया, n इंटू 16 n इंटू 24 कर दिया। उसके बाद में A/4 करना है, A यानी कि 16 और डिवाइड करना है 4 से। 384 प्लस 4 यानी कि 388, ये अपना आंसर हो गया। अब इसी में एक चीज़ पूछी जाती है कि अतिरिक्त दिनों का वार ज्ञात करना। कैसे अपन अतिरिक्त दिनों का वार ज्ञात कर सकते हैं। आज से 200 दिन बाद और 50 दिन पहले क्या वार होगा अगर आज रविवार है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है और आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए मैं लिख लेता हूँ आज रविवार है। ठीक है, अब आज रविवार है, आज से 50 दिन पहले, आज से 50 दिन पहले मतलब 50 को डिवाइड करना 7 से। 50 को अपने को डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से जो अपने को यहाँ निकलेगा ना, 7 7 49, कितना बचा, एक बचा, एक शेष बचा ना, तो एक शेष बचा, ये शनिवार हो गया। ठीक है, और रविवार है, रविवार के 200 दिन बाद, मतलब जिस दिन रविवार था उसके 200 दिन बाद, तो 200 को फिर से डिवाइड करना 7 से। 7 जो है सप्ताह वाला 7 है, ये सप्ताह मतलब इसका क्या सप्ताह से निकल जाता है, तो डिवाइड करना अपने को 7 से। कितना बचा, 4 बचेगा। 4 जो शेष बचा ये गुरुवार हो गया। क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो ये पूछ रहा है कि 50 दिन पहले क्या वार होगा, तो 50 दिन पहले अपन ने निकाल ही दिया तो शनिवार होगा। सीधी सी बात है, एक आया ना, एक आया, इसकी वजह से शनिवार होगा। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदेमंद होगा। मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपन जो डेट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।